निर्देशांक ज्यामिति में आज हम चलते हैं रेखा के समीकरण पर। रेखा को कहते हैं लाइन और रेखा के समीकरण का मतलब है इक्वेशन ऑफ लाइन। बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं कि थोड़ा सा हायर क्लासेस का है, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं और लास्ट तक हम आपको पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं उसका। पहली लाइन होती है, अगर वो लाइन आपके एक्स अक्ष से समांतर है, इसका मतलब है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब है कि वो इस टाइप से होगी, तो उसमें एक्स नहीं होगा। क्योंकि अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स से बाई एक्स की डिस्टेंस होगी। अगर मान लीजिए ओरिजिन है और ओरिजिन से बाई डिस्टेंस पर हमारी ये लाइन है, तो बाई इक्वल टू बी और ये बाई इक्वल टू माइनस बी होगा, यानी कि पहला इक्वेशन होगा बाई इक्वल टू प्लस माइनस बी। ऐसे ही अगर कोई लाइन हमारी बाई एक्स के पैरेलल है, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस। अगर बाई एक्स के समांतर कोई रेखा है तो वो इस टाइप से होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। अब अगर बाई एक्स के समांतर कोई रेखा होगी तो उसमें बाई नहीं होगा, तो बाई नहीं होगा तो उसमें एक्स होगा। सपोज अगर ये ओरिजिन या मूल बिंदु से ए दूरी पर है, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू प्लस होगी इस तरफ की रेखा दाईं तरफ की, और मूल बिंदु या ओरिजिन से बाईं तरफ की जो रेखा का समीकरण होगा वो x इक्वल टू माइनस ए होगा, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस ए होगा। जो अगला समीकरण है वो है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो रेखा मूल बिंदु से जाती है, अगर हम उसका फिगर देखें तो इस टाइप से होगा। ये मूल बिंदु है, इंग्लिश में उसको कहते हैं ओरिजिन। यहां से भी जो लाइन जाएगी, ठीक है, ये हमारी लाइन जा रही है, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर थीटा कोण बनाती है, उसका इक्वेशन होता है बाई इक्वल टू एम एक्स। एम कहलाता है हमारा स्लोप या ग्रेडियंट या ढाल या प्रवणता, एम होता है हमारा टेन थीटा। अब नेक्स्ट होता है उस रेखा के समीकरण जो प्लस एक्स एक्सिस से थीटा कोण तो बनाती है, लेकिन बाई अक्ष पर सी दूरी का अंतःखंड काटती है, यानी कि ये लाइन है, यहां से ये अपनी सी दूरी पर काट रही है बाई एक्सिस को। तो उस रेखा का समीकरण जो होता है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कहलाता है हमारा प्रवणता रूप या स्लोप फॉर्म। एम हमारा वही टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो कोण बनता है। सपोज अगर 45 डिग्री का 45 डिग्री का एंगल बनता है, आप उसमें 10 लगा दीजिए तो 10 45 यानी 1, यानी ये आपकी स्लोप हो जाएगी। और सी वो डिस्टेंस है जो आपकी बाई एक्स पर कटती है। हम चलते हैं अंतःखंड रूप में, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब होता है किसी भी एक्सिस को काटना। सपोज जैसे ये लाइन है हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाली, ये ओरिजिन है, ये बाई एक्सिस है। अब ये देखो बाई एक्स को भी काट रही है लाइन और एक्स एक्स को भी काट रही है। एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पर काट रही है और बाई एक्सिस को बी डिस्टेंस पर काट रही है। तो एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस पर जितनी दूरी पर ये कटता है ये कहलाता है इंटरसेप्ट, हिंदी में कहते हैं अंतःखंड। तो इसका जो इक्वेशन होता है x अपॉन एक्स एक्सिस का अंतःखंड या इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस प्लस बाई अपॉन इंटरसेप्ट एट बाई एक्सिस, यानी b इक्वल टू 1। अब जो नेक्स्ट होता है वो होता है आपका लंब रूप या परपेंडिकुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है हमारा, ये कोई मान लीजिए ये लाइन है हमारी, ये हमारी एक्सिस है, ये हमारी ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है, और ये हमारी लाइन है। ये लाइन हमारी मूल बिंदु से जस्ट पर लाइन पर हमने परपेंडिकुलर या लंब डाला है, ये पी दूरी पर, और ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाती है। तो इसका इक्वेशन होता है cos थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू बाई इक्वल टू टी। फिर आपकी इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी।